नमस्कार, मैं राजकुमारी मिश्रा। आपको 2 पार्ट मैंने सुना दिया है और ये तीसरा पार्ट अब सुनाने जा रही हूँ कि संत के गुण ऐसे होते हैं कि चंदन की तरह आपको जैसे कुल्हाड़ी में चंदन को कुल्हाड़ी काटती है, फिर भी चंदन अपनी सुगंधी दे देता है। और कुल्हाड़ी का गुण क्या होता है कि वो कुल्हाड़ी को आग में डाल करके और लोहार उसको पीटता है, उसको इसी तरह से असंत होते हैं। तो संत है चंदन का गुण और संत है कुल्हाड़ी का गुण। अब आगे आपको बता रही हूँ। विषय पटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, शोभा मरस हरस भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम बचन भगति। भक्तों के लिए मन और क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पढ़ते रहो। लेकिन जब कोई रास्ता दिखाएगा तब तो आप बढ़ेंगे। जो रास्ता ही नहीं मिलेगा, कोई रास्ता ही नहीं दिखाएगा, तो आप कहाँ बढ़ेंगे? किस जगह गड्ढे में जा कर के गिर जाएंगे। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पर प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जास उरत, जाने तात संतत फुर। मैंने सारी चौपाइयों को आपको नहीं सुनाया। आप उत्तरकांड में जाकर के इसको आप 609 पृष्ठ पे है, आप लोग इसको देखिएगा, पूरा पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। अगर मेरे शब्द समझ में आ गए तो आपको यह भी शब्द समझ में आएंगे पढ़ने पर। अब इतना एक रामचरितमानस अगर हम पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और इसको पढ़ करके कहानी बताएंगे तब आपकी समझ में आएगा। तो अब इसमें तुलसीदास जी ने तो लिखा क्या हमारी समझ में आया? हमको नहीं समझ में आया। ये सब लक्षण बसहि जास उर, जाने हूँ तात संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहू नहीं बोलहि। ये है विद्या ददाति विनयम, इसको कहा गया है विद्या ददाति। इस विद्या को पाने के बाद विनम्रता आती है, विद्या ददाति विनयम। ये संसार की विद्या पढ़ करके विनम्रता नहीं आएगी। कृपा करके आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, ये मेरे अनुभव हैं, मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, तब यह बात समझ में आई। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज।
ऐसे संत को मैं अपने इस मंदिर में बैठा हूँ, हृदय के मंदिर में बैठा हूँ, और वो पूजनीय है, वंदनीय है। अब असंत के गुण क्या हैं? अब असंत के गुण तो मैं आपको पूरा बताऊंगी, क्योंकि असंत सब भरे पड़े हैं। सुनहु असंतन के रे सुभाऊ, और भूले हु संगत करिए न काहू। कोई मत करिए उनका संग। और तिन्ह कर संग सदा दुखदाई, अजिमी कपिलहि घालाई हर हाई। खलन हृदय यति ताप बिसेखी। ऐसे होते हैं वो। और जरई सदा पर संपत्ति देखी। कृपा करके मुझे माफ करिएगा, लेकिन असंतों की ये गुण है कि दूसरे की संपत्ति देख करके जो जलते हैं, असंतों का गुण यही है। और जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, श्वास ले जन जुड़ी आई। जहाँ कहूँ निंदा नहीं, ये तो हम आधी चौपाई दूसरी, क्षमा करिएगा, दूसरी गा दिए, क्योंकि हमको चौपाई याद नहीं है। हम रहते हैं, अपनी रहनी जानते हैं और असंतों का गुण पहचानते हैं। मुझे चौपाई नहीं याद है, मैं याद नहीं करती हूँ, मैं रहती हूँ उन शब्दों में। और जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, और हर सही मनहु परी निधि पाई। इस तरह से होते हैं वो कि अगर किसी की निंदा सुनने के लिए पा जाएं तो जैसे लगता है कि परम निधि कहीं परी पा गए, जैसे कहते हैं कि परुआ पा गए। हमारे अवधी भाषा में कहते हैं परुआ मिला, कोई मूल्यवान चीज। उस तरह से लोगों को दूसरों की निंदा सुनने में अच्छा लगता है। और ये सब असंत के गुण हैं। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। काम क्रोध में वो भरे रहते हैं, लेकिन निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं, इसी से वो भरे पड़े हैं। और बैर कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। बिना किसी कारण के, बैर अकारण, बिना किसी कारण के वो बैर बनाते हैं। ये है असंत के गुण। जो कर हित अनहित ताहू सो। चाहे वो हित आपका करत हो वहू से, और अनहित जे करत हो करे साथे तो करबे करिए। ये हमार अवधी भाषा है। हम अपनी अवधी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और उनका क्या है? झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। उनका सब कुछ झूठ ही रहता है। झूठ है भोजन, झूठ है पानी, झूठ है हर चीज उनका झूठा रहता है। झूठ ही लेना, झूठ में आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे कि राष्ट्रपति जो है ना,
अरे वो पहले के पुराने हमारे जानने वाले हैं, अभी उनको एक बार कह देना तो दौड़े चले आएंगे हमारे घर तक, इस तरह से डींग मारते हैं। और बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महाहि हृदय कठोरा। जैसे मधुर भाषा मोर बोलता है, उसी तरह से मिठास भर करके बनावटी बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या रहता है। जैसे सर्प, मोर की भाषा बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसका आहार क्या होता है, सर्प को, विष को खाना। उसी तरह से संसार में असंत लोग जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि वो बोलेंगे बहुत मीठी मीठी भाषा, लेकिन उनके अंदर विष भरा रहता है। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। सब पर उनको लड़ाई करना है। अते नर पावर पाप मय देह धरे मनुजात। तुलसीदास जी ने तो उनको कह दिया है कि तुमको यह शरीर ही पाना पाप है। ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि आपको यह शरीर ही पाना पाप है। लो भई ओढ़न, लो भई डासन, तृष्णोदर पर जमपुर त्रासन। उनका सब कुछ क्या पाए क्या बना लें, क्या पाए किसका छीन लें, क्या पाए किसका अपहर लें, चाहे वो मेरा हो या ना हो, लेकिन उसको सता करके, उसको दबा करके हम इसको सब ले लें। अरे जाओ तुम वहाँ सब ले करके जाओ, जो ऐसा करते हो सब ले करके जाओ, चले जाना, वहाँ सब मिलेगा तुमको, लेके जाओ। दूसरे का जो लेता है वो इसी तरह होता है। जमपुर में त्रास उसको मिलता है। और काहू की जाओ सुनहि बड़ाई, श्वास ले जन जुड़ी आई। ऐसे लोग अगर किसी की बड़ाई कर दो तो ऐसे सांस भरते हैं कि जैसे लगता है कि जूड़ी चढ़ गई उनको, क्योंकि वो किसी अपने आगे वो किसी की बड़ाई नहीं सुनना चाहते, भरे हुए हैं विषयों से। और जब काहू कय देखहि विपत्ति, सुखी भये मानहु जगन्पति। किसी की ऐसे लोग किसी की विपत्ति देखते हैं जब ना, तो जैसा लगता है कि कहीं का साम्राज्य मिल गया, मैं तो बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त कर लिया। सुखी भय मानहु जग नृपति, पूरे संसार का मालिक मैं हो गया, राजा हो गया। इतना सुख उनको प्रदान होता है किसी की विपत्ति में। और स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। स्वार्थ में ही वो पूरे परिवार के साथ सब कुछ करते हैं। लंपट हृदय लोभ अति क्रोधी, बहुत ही लंपट और अति क्रोधी होते हैं ऐसे लोग। वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे हृदय वाले। मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। खुद भी माता पिता गुरु विप्र नहीं मानेंगे और दूसर जो उनके सानिध्य में आएगा उसको भी ले करके डूब जाएंगे।
और करही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। ऐसे लोग मोह के बस में द्रोह करते हैं और उनको संत का संग और हरि की कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। ऐसे लोग अवगुण की खान होते हैं और वेद से तो इतनी दूर रहते हैं और पर धन पर स्वामित्व का अपना राज पाना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं दूसरे के धन पे। और विप्रदो द्रोह पर द्रोह विसेखा, दंभ कपट जिय धर सुबेसा। ऐसे अधम मनुज खल, तुलसीदास जी ने लिखा है, ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही। ऐसे अधम मनुज त्रेता में नहीं। और द्वापर हुई हैं कछुक वृंद, कुछ द्वापर में कुछ लोग होंगे। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही, और द्वापर हुई हैं कछुक वृंद, लेकिन हुई हैं कलयुग माह। कलयुग में पूरा भरा पड़ा है। अपरहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जैसे आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ये है परहित, यही है धर्म का रास्ता। सरिस यही है सुंदर रस मिलने वाला। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाया। अगर कोई हम एक सुना रहे हैं कि आपको रस मिले और कोई यही शब्द सुना दे कि आपको पीड़ा पहुँचे, दोनों में यही अंतर होता है। तो वो अधम कहलाता है, जो दूसरे को पीड़ा पहुँचाता है वो अधम कहलाता है। और अब मैं यहीं पर अपने शब्द को विराम देती हूँ और फिर आपको ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट में आपको हम फिर सुनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इस चीज़ को, इस मेरे वीडियो को बार बार सुनिए, और सुनिए ही नहीं, सुनने के लिए नहीं कि आप मुझे यूट्यूब पर बढ़ाइए, ये आप खुद बढ़िए। जैसे आज मैं बढ़ी हूँ धर्म के रास्ते पर, जैसे मैं चल रही हूँ, जो मेरी रहनी है, ऐसे आप भी हो जाएं कृपा करके। यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चौथा पार्ट फिर अभी मैं ढूंढ करके निकालूंगी और आपको फिर से बताऊंगी। नमस्कार।